तमाम दोस्तों की यारकर स्पीक्स में खुश आमदीद। लो जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का बहुत बड़ा अपसेट आज हो गया है। हम कह रहे थे ना, चलो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू हम इरफान भाई। बात कर रहे थे ना काफी के यार, अपसेट कब आएगा, अपसेट कब आएगा, अपसेट कब आएगा। देख लें, आज 13वें मैच में हमें अपसेट देखने को मिल ही गया। सर डिफेंडिंग चैंपियन आ रही है। यार ये डिफेंडिंग चैंपियन, पहला जो मैच था न्यूजीलैंड का, उस दिन भी कुत्ते की तरह जलील हुआ था और आज फिर वही हो गया। इरफान भाई उस दिन तो चले, आप डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो किससे खेल रहा था? जिससे उन्होंने न्यूजीलैंड से। फाइनल खेला था। हाँ जी। जिससे उन्होंने फाइनल खेला था। तो उससे जो है वो अगर हार भी जाए तो समझ में भी आता है कि भाई चलो दूसरी टीम भी टक्कर की थी, फाइनल खेला था उन्होंने। असल बात यह है, अफगानिस्तान तो सबसे आखिरी नंबर की टीम है भाई। आप सबसे आखिरी नंबर की टीम और सबसे पहले नंबर की टीम, उससे अपसेट मतलब नेदरलैंड से ऊपर आती है, लेकिन आप देख लेंगे क्या हाल हुआ है आपका। मतलब कल हम भी जलील ही हुए हैं और आज ये हो गए हैं, तो क्या ख्याल है, हमारी दोनों की जलालत एक जैसी है? नहीं नहीं, एक जैसी नहीं है। आप वो देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया की जो एक ह्यूमिलेशन जो है ना, वो एक अलग है, क्योंकि टोटल अगर दोनों मुल्कों की आबादी को भी लगाए ना, तो आपको पता है 130 करोड़ उनकी आवाम है, 24-25 करोड़ हमारी आवाम है। तो तकरीबन 150 करोड़ जो है वो लोग हैं। जो है वो दुनिया की काफी जो है वो आधी से ज्यादा आबादी हम लोग की मिलके बन जाती है, अगर ऐसे लगाए तो आप वो सोचे कि इतने लोगों के सामने ह्यूमिलेशन, और ये बेचारे गोरे थोड़े से हैं, और अफगानी भी थोड़े ही। चले सर, आज अफगानिस्तान में 284 का टारगेट दिया, लग नहीं रहा था कि यार 284 तक पहुंच जाएंगे। शुरू में जब गुरबाज ने जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं ना, उसके बाद लग नहीं रहा था कि 284 ये बना पाएंगे। तो क्या कहते हैं आप आज गुरबाज की इनिंग के बारे में? कितनी बहादुरी से खेले हैं। सॉरी। इरफान भाई देखिए, मैंने गुरबाज की इनिंग देखी थी, और बहुत अच्छा जो है वो उसने खेला। इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर आपने पता देखें, शुरू के 10 ओवर में आप जब 77 या 79 स्कोर था। आप जब शुरू के 10 ओवर में 80 80 स्कोर लगा दें, जो कि T20 का 10 ओवर का स्कोर है। हाँ जी। आजकल दुनिया में क्रिकेट ऐसी हो रही है। उन्होंने प्रेशर डाल दिया, कोई आउट नहीं था। वो तो बाद में जो है वो अपनी गलतियों की वजह से आउट हुआ ना, एक रन आउट हुआ अपनी गलती की वजह से, जैसे गुरबाज आउट हुआ। हम्म। उसके अलावा भी जो है वो क्या कहते हैं, कुछ एक दो उनकी अपनी गलतियां थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी विकेट दी है नहीं। ऐसे ही है। तो ये स्कोर आप पता है, ये 320 पे स्कोर जाता है। और 320, और आपने अगर मैच देखा है इरफान भाई, तो जब आदिल राशिद बॉलिंग करने के लिए आए थे, उसी वक्त ही जो है बॉल का टर्न देख के समझ में आ गया था कि ये क्या होना है यहाँ पर। तो आज की जो गुरबाज की इनिंग के देख के, आल्दो के आप अब देखें ना, क्या नाम है, अफगानिस्तान की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें मुझे तो दो ही बैट्समैन नजर आते हैं, एक नबी और एक गुरबाज। और इनके ऊपर बैटिंग टिकी हुई है। और जब उसको भी पता है कि नहीं ये अभी आप इतनी देखें। बैटिंग है, फिर भी वो इतनी धड़ल्ले से खेल रहा था। तो ये देख नहीं के आप हमारी देखें बैटिंग कि वालों को कुछ शर्म नहीं आई होगी? आप एक चीज नोट करें कि जो है गुरबाज पिछले कुछ अरसे से परफॉर्मेंस उसकी अच्छी आ रही है, और वो बड़े स्कोर भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो है वो नबी की कोई परफॉर्मेंस खास नहीं आ रही। इनके साथ जो दूसरे ओपनर आते हैं, इब्राहिम, और क्या कहते हैं, उसके बाद इनके जो कप्तान है हशमतुल्लाह शाहिदी, हशमतुल्लाह वो, शहीदी। और जी जी वो, और एक आध और उनका बैट्समैन जो है वो, जो कि ये जैसे जो है वो अच्छे स्कोर जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ना, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, ये नजीबुल्लाह के अलावा, गुरबाज के अलावा, सॉरी, नजीबुल्लाह नीचे खेलते हैं। तो इनके कुछ जो है वो दो तीन लोग ऐसे हैं जो कि मिलजुल के जो है वो, आपको पता है, छोटी छोटी 30-30 रन की, किसी ने 50 कर लिया, एक ने 30 कर लिया, एक ने 25 कर लिया। तो ये मिली जुली परफॉर्मेंस करके इनका जो है वो 220, 25, 30 रन टारगेट, 50 ऐसा कुछ टारगेट कर लेते हैं। और फिर इनकी अपनी बॉलिंग से फंसाते हैं। इनके पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, आपको पता है, वर्ल्ड क्लास राशिद है, मुजीब से ये जो है वो, हम्म। आपको पता है, ओपनिंग स्पेल कराते हैं, नया बॉल मुजीब से कराते हैं। फिर उसके बाद इनके पास जो है वो राशिद वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर हैं। फिर इनके पास जो है वो नूर हैं, फिर इनके पास नबी हैं, फिर इनके पास जो है वो एक आध बॉलर जो है वो और आ जाते हैं इनके। ये अपना फजलुल हक फारूकी है, और जो है वो दूसरा जो है बॉलर इनका। तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये अपने 250 रन करके किसी भी टीम को फंसा सकते हैं। पाकिस्तान आज तक आप देख लें किस तरह जीतता है इनसे। कभी आखिरी में नसीम शाह ने 2 चौके मार दिए तो जीत गए, 2 छक्के मार दिए तो जीत गए। आप ऐसे ही जीतते हुए आ रहे हैं इन लोगों से, सही कह रहे हमेशा हैं। से। चलो भाई, ये क्या नाम है, इंग्लैंड की अगर आप बॉलिंग लाइनअप को देखें, गुरबाज ने नो डाउट आज अग्रेसिव इनिंग खेली है। लेकिन उनके जो जो अटैक बॉलर हैं, आप देखें, वोक्स ने रन खाए हैं, करन ने भी रन खाए हैं। और
मेरे ख्याल 6-6 ओवर में इन लोगों ने 45-45, 50-50 रन खाए हैं। अगर आप इनका पीछे वाला मैच देखें ना, न्यूजीलैंड वाला, उसमें भी इन्होंने इतनी कुट खाई थी। एक जो पीछे बांग्लादेश था वो थोड़ा बेहतर था। तो क्या इनकी जो जो पहला जो स्पेल है परेशानी का बायस है? बिल्कुल है इरफान भाई, आप मुझे बताएं कि जो ना मतलब मुझे तो खैर सच्ची बात है, मुझे समझ में नहीं आता इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो काफी वीक है। आपको समझ में नहीं आती होगी। मतलब कोई ऐसा स्टार बॉलर नहीं है इंग्लैंड के पास। कौन सा स्टार बॉलर है इनके पास? आप मुझे बता दें, कोई नाम ले दें। यार ये वोक्स ही थे, वोक्स अच्छे बॉलर हैं, और उनकी जो टेस्ट में स्पेशली इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। नहीं, टेस्ट की नहीं, मैं वनडे की बात कर रहा हूँ। वनडे में आपके पास कौन सा स्टार बॉलर? अब इसके, अब अगर इनकी जो पूरी लाइनअप है बॉलर्स की, उसमें मार्कवुड है ना इनके पास। मार्कवुड अच्छा बॉलर है, और मार्कवुड ने अच्छी बॉलिंग भी की है, लेकिन ओपनिंग का प्रॉब्लम है ना, मार्क ओपनिंग जो नई बॉल से बॉल करने वाले। देखिए, मार्कवुड जो है वो पेस से बॉलिंग करते हैं, तो पेस से आपको पता है दुनिया में सब जगह पेस से जो है वो प्रॉब्लम होती है। उसके पास पेस है 145 प्लस 150 प्लस गेंद करता है वो। जिसके पास पेस होगा उससे प्रॉब्लम होगी। इनके पास जोफ्रा थे, जिसने 2019 का वर्ल्ड कप आपको जितवाया हम्म। था। उसके पास पेस था, आपको प्रॉब्लम होती। ठीक है ना? अभी यहाँ पर आपके पास पेस नहीं है, तो जो एवरेज बॉलर है ना भाई, सही है ना, आपके हसन अली टाइप, सही है ना, और ये इस टाइप के शाहीन जैसे अभी 130-135 से जो वो गेंदे कर रहे हैं, भाई इनका अल्लाह ही हाफिज है। इनकी ऐसी कोट लगनी है ना इस वर्ल्ड कप में, आप देखिएगा। ये करण और वो जो एक लेफ्ट आर्म बॉलर डेविड विल्ली, आप इसमें से किसको बेहतर रेसी समझते हैं? रेसी तोपले और करण। नहीं, रेसी टोपले तो है ही है, डेविड विल्ली भी है ना इनके पास, एक नहीं लेफ्टी है। नहीं, विले विले को तो, हाँ, विले को मैं जो है वो रेट नहीं करता। करण उससे काफी अच्छा एक्सपीरियंस, और जो है वो इंडिया के पिचों पे इतना उसने जो है वो खेला है। हम्म। रिसेंट पास में जो है आपको पता है, लास्ट ईयर जो है वो आईपीएल में सबसे महंगा तरीन बॉलर था, वो प्लेयर था वो, सैम करन, जो कि सोल्ड आउट हुआ था। तो सैम करन की जो है वो एक्सपीरियंस भी है, बॉलिंग भी उसकी अच्छी है, बैटिंग में भी करके देता है। तो मैं इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा तला भाई, एक बात बताएं, आप बात है इंग्लैंड की बैटिंग, इंग्लैंड की जो बैटिंग थी, वो एक मुनासिब टारगेट था। इतना इंग्लैंड की बैटिंग क्या कि इतना ज्यादा टारगेट तो नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से इंग्लैंड ढेर हो गई है, नो डाउट शुरू की जो बॉल थी फजल फारूकी की वो हिल रही थी, ठीक है। तो बेयर स्टॉक को भी जरूरत थी थोड़ा सा सुकून से खेले, नई गेंद को थोड़ा रोक लेते। अब यही देखे ना, फर्क दिखता है। बेयर स्टॉक ये फारूकी गेंद हिला रहे हैं, उधर से नहीं हिल रही, तो डेफिनेटली एक गैप तो बन जाता है। खैर, बात मैं कर रहा था, जो इंग्लैंड के बैट्समैन आउट हुए हैं, उन्होंने स्पेशली जो बटलर की विकेट है, मतलब कौन सी विकेट जैसी है आप बोलेंगे यार जहां पे इंग्लैंड नीचे लग गया था, मेरे ख्याल से तो जो बटलर की विकेट थी ना, वो एक पॉइंट था जहां पे इंग्लैंड जो कम से कम 60% नीचे लग गया था। मेरे ख्याल में जो है वो बटलर से पहले रूट की विकेट थी। रूट एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और हम्म। रूट जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि 50 ओवर खड़ा होकर खेलता है। तो ये नो ना, डाउट। बटलर भी एक एक जो है वो आपको पता है बड़ी विकेट है, लेकिन बटलर की परफॉर्मेंस कुछ पिछले पिछले अरसे से नहीं आ रही है। ठीक है, आपका जो है वो इनका असल में टॉप ऑर्डर भी फेल हो रहा है। मलान के अलावा देखिए, मलान तो परफॉर्म कर रहा है, हाँ, डेविड मलान की परफॉर्मेंस आ रही है। मलाल बिल्कुल कर रहा लेकिन है। बेरिस्टो, जी, बेरिस्टो के पिछले कुछ कुछ अरसे से परफॉर्मेंस नहीं है। वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, जो है वो पीछे एक ओपनिंग इनिंग उनसे है करवा। उसकी, आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये बांग्लादेश, उनमें से एक इनिंग में उन्होंने किए हैं शायद 60 ऑड कुछ किए हैं। लेकिन नहीं, वो मतलब उस टाइप की जो है ना, मतलब वो कॉम्प्रिहेंसिव कंसिस्टेंसी नहीं है ना परफॉर्मेंस अभी। नहीं। कंसिस्टेंसी नहीं है ना, ठीक है। आपको जो है वो एक कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए होती है। ओपनर्स पे खासतौर पे जो है वो मलान कर रहे हैं। उसके अलावा जो है ना, रूट नीचे जो है वो तीसरे नंबर का अगर अच्छा बैट्समैन है, जो कि जो है वो आपको एक लंबी लंबी खेल के देता है, तो ठीक है, क्योंकि रूट एक बहुत बड़ी विकेट है। उसके बाद पता है क्या हो रहा हम्म। है? आप देखें हैरी ब्रूक्स। हैरी ब्रूक्स बहुत नया प्लेयर है, उसका पहला वर्ल्ड कप है। उसको आप लेकर आ गए, वो बेसिकली हिटर, वो T20 खेल खेल के आया है। वो ना आओ ना था, वो सिर्फ मारता है। उसका गेम ही ऐसा। तो वो आप उसको 4 नंबर पे खिला रहे हैं। बटलर आ रहे हैं खुद 5 नंबर पे। ठीक है ना? उसके बाद फिर आपका क्या, आपके पास क्या है? लिविंगस्टोन है। आज आपने मोइन अली को भी नहीं डाला जहां पे आपको डालना चाहिए था, स्पिन बिल्कुल। ट्रैक था। मोइन अली को आपने नहीं स्पिनिंग डाला, ट्रैक था। तो अब आपके देखे ना, पास। रूट आके 4 ओवर में 16 रन, एक विकेट भी ले रहा है रूट, पार्ट जी टाइम बॉलर है। जी ठीक है, जी। आदिल बिल्कुल ऐसे ही। रशीद 3 विकेटें ले रहा है, हिलने नहीं दे रहे। और उनके जो 3 स्पिनर है, उन्होंने आपको हिलने नहीं दिया इनको। आप देखें रूट, अगर इनकी विकेटें देखें ना, इंग्लैंड के जो आउट है, शायद 2 विकेटें हैं जो इनको फास्ट पे मिले हैं, एक या 2 विकेट, एक है शायद। बाकी सबके सब स्पिनर ने आपस में, हाँ 2 हैं, एक सर नवीन को मिली है और एक किसको फारूकी को मिली है। बाकी सर इंग्लैंड ने किया है 215।
इंग्लैंड ने किया 215। हाँ जी। ये जो पिच था ना, अगर इंग्लैंड इसको सही से यूटिलाइज करता और बॉलर सही खिलाता अपने जैसे, अगर वो मोइन अली को भी डालते, तो भाई ये पिच जो है ना, ये 230-40 रन का ही पिच। इस पिच पे 230-40 रन ही होने थे। इंग्लैंड ने ऊपर जो है 50 रन ज्यादा खा लिए। सही है ना, ये जो 285 का टारगेट दिया है, ये बेसिकली 230-40 का होता तो इंग्लैंड चेस कर लेते, लेकिन 285 का जो टारगेट था, ये विनिंग टारगेट। आप स्पिन ट्रैक पे आप देखें, आप दुआ करें कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है, जो आपका चेन्नई में मैच है। और आपको मैं एक और बात बता दूं फन, ये मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ अंदर की। हम्म। ये वर्ल्ड कप में सिर्फ एक अपसेट नहीं होना था, अच्छा। आपको और भी अपसेट देखने को मिलेंगे। और भी देखने मिलेंगे। अरे पाकिस्तान को क्या लेके पता। बता दीजिएगा प्लीज। सर सर क्या पता दूसरा अपसेट आपको कल ही देखने को मिल जाए। कल कल किसका मैच है? क्या शायद ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया उसका, का मैच। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का है ना? जी जी, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच है, हो सकता है दूसरा अपसेट आपको कल ही देखने को मिल जाए। Oops। टाइम में इस वर्ल्ड पॉइंट्स कप में टेबल आपको देख। इस इस वर्ल्ड कप में आपको ऐसे ही कुछ ऊंचे ऊपर नीचे चीजें मिलेंगी भाई। मैं यही एक पॉइंट मेरे जहन में भी आ रहा था। देखिए इंग्लैंड की जो जो स्ट्रेंथ थी ना, वो है बैटिंग भी और फास्ट बॉलिंग भी। स्पिन उनकी कभी भी स्ट्रेंथ नहीं रही है। जबकि अफगानिस्तान की स्पिन स्ट्रेंथ है और वो जीत गए हैं। सेम ऐसे ही पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? फास्ट बॉलिंग भी। यही एक चर्चा में रहे हैं ना, पाकिस्तान की फास्ट जो है ना अटैक बहुत खूबसूरत है। और एक बाबर आजम। था था यही है ना? तो था इसका था मतलब है जो था। भी है। तो अभी गलत गया। जो जिन तो जिन जिन की फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है वो पिट ही रहे हैं। तो अब क्या समझ रहे हैं हमारे साथ भी अगले अगले आने वाले मैचों में कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, मैं था इस वजह से कह रहा हूँ कि कल जो है वो, जो है हिंदुस्तानी मीडिया पे जो है वो बहुत चर्चा हुई है आपके बॉलरों को लेके। और वो जो कह रहे थे कि जी वो शेर आया शेर आया, तो वो उन्होंने हवा निकाल दी है शेर में से। तो वो कल जो है वो रवि शास्त्री भी बोल रहे, कह रहे थे कौन कह रहा है दुनिया के सबसे जो है वो बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, ये दिस इज जस्ट बुलशिट। People are just saying this is not, they are not the one who have the best bowling attack, fast bowling attack in the world. Maybe they had, but there is it's just rumors or just imagination. ओए होए। लेकिन जो भी उसने बोला Hype. सही बोला। They कल की created the बॉलिंग, hype that okay, स्पेशली कल की बॉलिंग को ये देख के तो सिर्फ ये लग रहा था। नहीं, कल की क्या मतलब, आपने श्रीलंका के खिलाफ अपनी क्लूलेस बॉलिंग देखी थी, आप 345 खाया था। जी बिल्कुल याद है। लेकिन वो क्या नेदरलैंड के कहते हैं खिलाफ ना, आपने वो बड़ी अच्छी बॉलिंग नजरअंदाज ही देखी। कर रहे थे, आंखों में बटी नहीं यार, हो सकता है आज का बुरा दिन है कल ठीक होगा। आज का बुरा दिन है कल ठीक हो। और वो कल जो हुआ है, खैर वो तो अभी कल रात को तो नींद ही नहीं आई तला भाई। मेरी तबीयत खराब है कल से, पता है आपको, मेरी आवाज से आपको अंदाजा हो रहा होगा। हाँ, तला मुझे आप यकीन करें, मुझे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था मेरा बीपी लो हुआ हुआ है। खैर अगर खैर, पॉइंट टेबल, तलब पॉइंट टेबल देखें ना, तो पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया है। अफगानिस्तान ने जान डाल दिया एक दो दफा फिर ग्रुप में आज एक अपसेट करने के बाद। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान थोड़ा खुश हुआ होगा आज के हार से, इंग्लैंड की आज की हार से कहीं देखिए ना। हमें इंग्लैंड की हार से पाकिस्तान को खुशी उस वक्त मिलेगी जब पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को हराएगा, तो खुशी आपको ज्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को हराया, आपने उनको हराया। तो तब आपको जरा ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि कि आने वाले जो आपके मैचेस हैं ना, देखें एक बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान, ये दो मैचेस आपके पास ऐसे हैं जो कि आपको पॉइंट्स टेबल में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देंगे, क्योंकि फिर आपको अगले दो ही मैच जीतने हैं, ठीक है ना। मतलब अगर आप बांग्लादेश अफगानिस्तान से जीत जाते हैं, तो आपके जो है पॉइंट टोटल 8 हो जाएंगे। 8 पॉइंट के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये चार टीमें आपके पास। इन चार टीमों में से आपको दो टीमों को हराना, सही है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप पकड़ सकते हैं चार में से दो मैचेस भी। और अगर आप चार में से एक मैच भी जीत गए, तो ये इंग्लैंड जैसे मैच हारे हैं यार, तो हम्म। ये पॉइंट्स टेबल पे और रन रेट में आपको बहुत इफेक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि आप इंडिया से बुरे मार्जिन से हारे हैं, तो आपको किसी एक टीम को जो है वो अच्छे मार्जिन से जो है हराना पड़ेगा, अपना पॉइंट अपना रन रेट बेहतर करने के लिए, जिसके लिए आपको थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा, या जो है आप समझ लें कि जो है वो जल्दी आउट करना पड़ेगा और जल्दी स्कोर पूरा करना पड़ेगा। ये आपको किसी एक मैच में अफगानिस्तान या बांग्लादेश के मैच में आपको ये करना पड़ेगा, जिससे आपका रन रेट बेहतर हो। ये कुछ ऐसा करना पड़ेगा। चलें होप यही करते हैं कि कुछ बेहतर ही होगा। तला भाई आप 13वां मैच था आज, 13 मैच के बीच में कोई ऐसा मैच हुआ है कि जो आपको बोले कि यार ये आखिरी ओवर तक गया है, या इसको बोले कि ये टाइट मैच हुआ है? कोई ऐसा मैच हुआ है? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई अभी तक।
नहीं, अभी तक कोई ऐसा जो है वो सेंसेशनल मैच जिसको आप कहते हैं वो तो नहीं हाँ, हुआ। हुआ नहीं है कि यार क्योंकि जो है आपने वो तक जाए क्रिकेट इंटरेस्टिंग हो जाए। बस एक अपसेट हुआ है एक मैच बेहतर हुआ, एक मैच बेहतर हुआ जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका का ही था कि 345 चेज हो गया। वो हम्म। मैच बेहतर हुआ। और बाकी इंटरटेनमेंट के हिसाब से जो है वो अफ्रीका और जो है वो श्रीलंका वाला जो मैच था वो भी बेहतर, इंटरटेनमेंट के हिसाब से। बाकी एक मैच इसमें थोड़ा सा वही जो है वो, मतलब ये आखिरी ओवर तक नहीं, लेकिन ये कि हल्की हल्की सी जैसे झलकियां होती है ना, कि जैसे ऑस्ट्रेलिया 200 पे आउट हो गया तो इंडिया के आते ही 3 आउट कर दिए, 2 पे 3। तो वो हल्की सी झलकियां थी। बाद में इंडिया ने इसको कवर अप करके मैच जीत लिया बड़ी आसानी से। लेकिन ये छोटी छोटी झलकियां जो है वो मतलब आपको इसमें वर्ल्ड कप मिली, लेकिन कोई ऐसा कंपेटिटिव मैचेस आपको अभी तक नहीं मिले। क्यों? नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी टीमों के मैचेस हैं वो आपको देंगे, लेकिन अभी तक जो बड़ी टीमों के मैचेस हुए हैं 4, जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया था, पाकिस्तान इंडिया था, इंग्लैंड न्यूजीलैंड था, और एक मैच किसका और हुआ है, आई गेस साउथ अफ्रीका का और न्यूजीलैंड का हुआ, राइट? नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच नहीं हुआ है। तो न्यूजीलैंड का एक और मैच किससे हुआ, आई डोंट नो, खैर। तो ये 3 बड़ी टीमों के मैचेस हुए हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया है, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है। ये जो है वो बड़े मैचेस हुए थे, जिसके अंदर जो है वो आपका रिजल्ट आउटकम आपने देख लिया कैसा आया। तो ये मैचेस में थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए था, लेकिन ये फीके मैचेस हैं। और जो छोटे हैं होते हैं तो वो तो वैसे ही फीके होते हैं। बिल्कुल ऐसे। आज का जो मैच था वो अपसेट हो गया, जो कि था कि जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन वो अपसेट है बेसिकली। तो आज के मैच को आप कह सकते हैं कि जी ये वर्ल्ड कप में कुछ जो है वो डिफरेंट हुआ। बाकी आगे आने वाले मैचेस में जो है वो मतलब मैं चाहता हूँ कि जो है वो अगर ये इंडिया में मैचेस हो रहे हैं और जब इंटरटेनमेंट ही है, तो स्कोर बड़ा होना चाहिए, और बड़े स्कोर से बड़ा स्कोर चेज भी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच तला भाई, गिविंग अस सो टाइम। टाइम काफी हो गया। इंशाल्लाह ये इसी उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले जो मैच है उसमें कुछ लोगों को ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगी, शायकीन को थोड़ी खुशी मिलेगी। क्योंकि दुनिया में हमारे बिल्कुल। देखेंगे तो राइट राइट लेफ्ट दुख बहुत ही फैले हुए हैं। शायद ये क्रिकेट ही है जिसने चंद लम्हों के लिए या कहीं ना कहीं खुशी बिखेरी है, या थोड़ी देर के लिए लोग अपने गम भूले हैं। तो होप के जो एंटरटेनमेंट आगे वाली आने वाली है वो शायद इतनी ही अच्छी होगी। थैंक यू तो वेरी मच तला भाई। जी जी, इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हैव ए सो नाइस मच डे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।